नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। इस वक्त 4 बज चुके हैं। सरेंडर की बात कौन कर रहा है ये हम आपको बताने वाले। ठीक देखा आपने, सरेंडर। और इन 2 तस्वीरों को देखिए, ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि आज इस युद्ध में क्या हालात है। एक तरफ ज़ेलेंस्की इस तरीके से और पुतिन सरेंडर। लेकिन इस वक्त 4 बजे के 4 वॉर फ्रंट आपको बताना जरूरी है। आज पहली बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग में नेटो की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। दूसरी बड़ी खबर जो आपके पास है, दूसरा वॉर फ्रंट, नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर वॉर पर वार्निंग आ गई है। कहा होगा तो जरूर, कहां से होगा ये नहीं बताने वाले। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है काराबाग में फिर आमने सामने की जंग हो गई है, आर्मेनिया अजरबैजान में। और चीन ने ताइवान पर जवाबी हमले की कसम खाई है। यह बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, दक्षिण पूर्व यूक्रेन में बड़े मिसाइल हमले की आशंका। ब्रेक करिए। नीप्रो, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए, ब्लैक सी में आसमान में दिखे शाही ड्रोन। ओडिशा पर फिर से बड़े हमले की आशंका। तीसरी बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस के 26 जगहों पर 100 हमले। हमले में 48 बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, शाही ड्रोन को लेकर ब्रिटेन का बड़ा दावा। ब्रेक करिए। शाही ड्रोन फ्रंट लाइन पर तैनात हो चुके हैं। पांचवी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। मारियोपोल में रूसी सैनिकों में मतभेद। मोबिलाइज सैनिकों में गोलीबारी का वीडियो आया, ये देखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के सी बेबी ड्रोन का वीडियो आया सामने। सी बेबी ड्रोन पूरी तरह से यूक्रेन में बनने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर दुनिया के सामने आया, पाकिस्तान का असली चेहरा। ब्रेक करिए। फैसलाबाद में चर्च पर उपद्रवियों का हमला। विद द विजुअल्स। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से तबाही, दिखाइए जरा। भूस्खलन से 72 घंटों में 58 लोगों की मौत। पाकिस्तान का असली चेहरा आया सामने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल दिखाइए जरा। पाकिस्तान के पंजाब में चर्च पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। फैसलाबाद में चर्च पर सैकड़ों लोगों का हमला। वीडियो दिखाइए, बड़ी खबर इस वक्त की। उपद्रवियों का चर्च में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं पाकिस्तान से, जरा देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आ रही है। उपद्रवियों का ईसाइयों के घर पर भी हमला। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, उपद्रवियों का अगली खबर, ईसाइयों के घर पर भी हमला हुआ है। ये देखिए, उपद्रवियों ने ईसाई जो समुदाय के लोग हैं उनके घरों में आग लगाई। विजुअल दिखाइए जरा। ईश निंदा के आरोपों पर गुस्साए लोगों का ईसाइयों पर उपद्रव। ये देखिए।
ईसाई शख्स पर ईश निंदा का आरोप के बाद हंगामा फैला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लोकेशन मेंशन करते जाइए। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में चर्चों पर अटैक की दी गई थी, हमले धमकी। दिखाइए जरा वीडियो के साथ। लश्कर-ए-जानवी ने चर्च पर अटैक की दी थी धमकी। लाहौर का आतंकी संगठन है लश्कर-ए-जानवी। गुलाम भाई के पास ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। गुलाम भाई तुरंत बताइए ये हो क्या रहा है? एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जिस तरीके से ओपनली सबके सामने हो रहा है। कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन? जी निशांत भाई, ये फैसलाबाद का जड़ावाला सिटी है जहां पर सैनमा चौक में एक आरोप लगाया गया था कि दो क्रिश्चियन लोग थे। एक का नाम राजा आमिर था, दूसरे का नाम राका मसीह था। इनके ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने कुरान पाक की तौहीन की है, जिसके बाद यहां पर भड़काऊ ऐलानात किए गए मसाजिद से, जिसके बाद लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ना सिर्फ 2 चर्च जो हैं उनके ऊपर अटैक किया, उनको तबाह किया, बल्कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो घर थे उनके ऊपर भी अटैक किया। पुलिस अभी तक बिल्कुल नाकाम दिखाई दी। पुलिस की तरफ से एक एफआईआर जरूर दर्ज की गई और जितने प्रोटेस्टर थे, जितने यहां पर लोग जमा हुए थे, उनकी तरफ से उनको ये कहा गया कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन लोग फिर भी पुलिस के कहने के ऊपर भी जो है वो ठंडे नहीं हुए और वो अटैक्स जो थे वो जारी हैं। गुजरावाला में इस वक्त इंतहाई टेंस सिचुएशन है और वहां पर जो लोग हैं, खासकर टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त सड़कों पर फिर रहे हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो है उसको अब ब्लॉक कर दिया गया है, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है जड़ावाला के पास से। तो ये जो सारा वाकया है ये लगभग 11 बजे के करीब से शुरू हुआ और जो अभी तक जड़ावाला के पूरे के हालात हैं वो इंतहाई टेंस हैं। और हमें सोर्सेस से ऐसी खबर मिल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी को कॉल करना पड़े। अभी तक कॉल नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है चीजें और जो लोकल मशीनरी है, जो लोकल पुलिस है, उसके कंट्रोल से ये बाहर जा रही है सारे मामले। और ये मामले के बाद एक एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है उसकी कॉपी। लेकिन गुलाम भाई मुझे एक बात बताइए, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को विजय ये पहली और दूसरी ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए और दूसरी ब्रेकिंग में जो तीसरा विजुअल है वो भी प्ले ऑन करिए। ये जरा दिखाइए, ये पहली और दूसरी ब्रेकिंग जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हालात देखिए किस तरीके से हैं। चर्च के ऊपर चढ़ के उसमें तोड़फोड़ की जा रही है, सड़क पर घरों में आगजनी की जा रही है। ये तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं। भाई देखें, ये जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से जो मामला था, ये एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, अभी अभी रिसीव हुई है और इसमें 295C और 295B के तहत एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। लेकिन लोग जो हैं वो वहां पर सड़कों पर डंडे लेकर फिर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। जो क्रिश्चियंस की खासकर प्रॉपर्टीज हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो वहां पर लोकल क्रिश्चियंस हैं वो अपने घरों को छोड़कर वहां से किसी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, वो वहां से निकल चुके हैं जड़ावाला से। लेकिन जड़ावाला में अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि नाकाबिले बयान है, जो बयान नहीं की जा सकती, ऐसी सिचुएशन है। इसी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस है वो कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन नाकाम दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि हमें सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तान आर्मी को हो सकता है कॉल किया जाए और वो आके इन सिचुएशन को कंट्रोल करे, कॉल किया जाए गुलाम भाई। और पाकिस्तान आर्मी से कम पे कहीं बात निपट ही नहीं रही है, ये चिंता का विषय है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरेंडर, किसने बोला है सरेंडर करने के लिए ज़ेलेंस्की को? ज़ेलेंस्की की हालत कैसे हुई है हम बताएंगे। उससे पहले रूसी टैंक पर भीषण अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, आर्टिलरी अटैक में रूसी टैंक तबाह। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। धमाके के बाद टैंक में लगी आग। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के माइंस हटाने का वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन अमेरिकी मशीन से हटा रहा है माइंस। दिखाइए जरा वीडियो। यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी है माइंस, बनी है माइंस। करेक्ट करिएगा उसको। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधा ये, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। 2 बटालियन ने आगे बढ़ने से किया मना। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सैनिकों ने लड़ाई रोकी। 500 यूक्रेनी सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए नॉर्मल। ज़ेपोरिज़िया के गवर्नर ने यह दावा किया है यूक्रेन के 5 सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ज़ैपोरिज्जिया की 500 सैनिक 2 बटालियन ने मना कर दिया है कि वो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा झटका है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे बिग बॉल पर आइए ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन में जो जानकारी आ रही है, यूक्रेनी फोर्सेस की हिम्मत टूटी है। ये बड़ी खबर आ रही है। 2 एयरबोर्न एयर मोबाइल बटालियन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया है। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। चिंताजनक मामला क्या है यहां पर, ये देखिए अब आप। ज़ैपोरिज्जिया इलाके में मौजूद है एयर मोबाइल बटालियन, ये जानकारी है। नेक्स्ट दिखाइए। मनोबल टूटने पर 500 यूक्रेनी सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। नेक्स्ट दिखाइए। 24 घंटे में 130 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत से सहमे हैं। यह जानकारी हमारे पास आ रही है। 24 घंटे में 130 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत से सहमे। अगली खबर ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, खेरसोन में यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव नाकाम हो गया। ब्रेक करिए। यूक्रेनी फोर्सेस के 5 बोट तबाह किए गए विद द विजुअल। काकोवका में भी यूक्रेनी बोट तबाह हुए हैं। रूस की नीपर बटालियन ने किया काउंटर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। लेकिन अगली खबर पर जाने से पहले ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए। विजय, ये वाली वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग लीजिए। ये वाली वॉल जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाई दी और ब्रेकिंग। सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, ये तो ऑलमोस्ट सरेंडर कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में इनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है। हथियार, पश्चिमी देशों के ज्यादातर बड़े हथियार खत्म हो चुके हैं। लोग की संख्या साफ खत्म हो गई है। यहाँ तक कि अब यूक्रेन के अंदर जो नए किस्म का मोबिलाइजेशन चल रहा है, उसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन में जो भी पुरुष मौजूद हैं, उन सबको सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शारीरिक तौर पर फिट नहीं है, यानी कि उस स्थिति में भी उनको सेना में भर्ती करने के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये एक डेस्परेशन की स्थिति हो गई है, ना केवल जेलेंस्की के लिए बल्कि सेना में भी, और इनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते बहुत क्रूशियल होंगे। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्सेस में खलबली। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। 24 घंटे में मारे गए 430 यूक्रेनी सैनिक विद द विजुअल्स। दक्षिण डोनेट्स्क में 200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। अमेरिका से मिले रेडार सिस्टम आर्टिलरी तबाह हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। इसमें एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए। बड़ी खबर मेरे पास जो जानकारी आ रही है, क्रामातोर्स्क, जहां तक मुझे याद आ रहा था वो खबर हम दिखा रहे थे। रूस का क्रामातोर्स्क में यूक्रेन पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए, ये दिखाइए विजुअल जरा। क्रामातोर्स्क में इलेक्ट्रॉनिक कमांड पोस्ट तबाह कर दिया गया। 24 घंटे में रूस का 172 इलाकों पर हमला। 43वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का गोला बारूद डिपो नष्ट कर दिया गया। क्रामातोर्स्क में यूक्रेन के मिलिट्री हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा है। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए जनरल अनुज माथुर सर के पास। सर, आज मैं आपसे एक बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। कितने दिन और चलेगा ये युद्ध? क्या ज़ेलेंस्की की फौज अब डर गई है? निशांत, ये प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल अच्छा इसलिए है क्योंकि आप कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, तब भी मैंने कहने का प्रयास किया था कि ये अंत अवश्यम भावी है। कब होगा, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से, क्योंकि क्या होता है, देखो निशांत, 2 चीजें होती हैं। हथियारों का होना, दूसरा उन हथियारों पर जो उनको इस्तेमाल कर रहा है उसको प्रशिक्षित होना, और तीसरा उसके अंदर उनको एक्सपर्टीज होना। वो तीनों में से कुछ भी मुझे लगता है इनके पास आज की तारीख में नहीं बचा है। जो हथियार आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकली, क्वालिटेटिवली रशियन फोर्सेस से बहुत ऊपर है। ट्रेनिंग बहुत कम और बहुत घटिया दर्जे की है, और जो मोराल है वो इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि वहां पर म्यूटनी टाइप हो रहा है और वो सही है, तो आप ये समझने की अंत जो है वो बहुत नजदीक है। अब उनको टर्म्स डिसाइड करनी पड़ेंगी कि किन टर्म्स पे वो रूस के साथ सरेंडर। और सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहा हूं जो आप बता रहे हैं। ओडेसा में रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए और इसके लेटेस्ट विजुअल्स आए हैं, दिखाइए जरा। ओडेसा में रूस का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट जिसको बुरी तरह तहस-नहस किया जा रहा है। रूस के ग्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। लोकेशन मेंशन करिए प्लीज। ओडेसा में ब्रेकिंग टिकर में ब्रेकिंग चेंज की। यस, परफेक्ट।
फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ओडिशा में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, ओडिशा पोर्ट पर मौजूद फैसिलिटी में तबाही। फुल फ्रेम पे शॉट्स विजय। ओडिशा में रूस का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन का ओडिशा है, सबसे बड़ा पोर्ट है, ग्रेन फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया है। एक्सप्लोजन देखिए अब आप जरा, तबाही देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ओडिशा के रेनी में भीषण अटैक हुआ है, दिखाइए जरा। मिसाइल अटैक में भारी तबाही मची है, दिखाइए जरा विजुअल्स, ये देखिए। एम्बियंस अब करिएगा। यूक्रेनी वेयरहाउस बना निशाना, हमले के बाद वेयरहाउस में लगी आग, ये बहुत भयंकर तबाही है। ये दोनों ब्रेकिंग विजय दिखाइए, दोनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद है। सर, ओडिशा ग्रेन स्टोरेज डिस्ट्रॉयड, जो एरिया कब्जा किया वहां पर फौजें वापस भाग रही हैं। शहरों के अंदर नॉन स्टॉप पूर्व से पश्चिम तक अटैक किए जा रहे हैं। रशिया की स्ट्रैटेजी साफ दिख रही है, लीव नो स्टोन अनटर्न। क्या नेटो इससे डरा नहीं है? देखिए, जब ओडिशा कट ऑफ हो जाएगा और वहां से सुमी कट ऑफ हो जाएगा, हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये यूक्रेन जो बचा कुचा यूक्रेन जो है ये लैंड लॉक होने वाला है। और जैसे मनीष ने कहा, ऑल एबल बॉडीड मेन जब लड़ाई में चले जाएंगे तो यूक्रेन में बचेगा कौन? बूढ़ी अम्माएं और कुछ औरतें। तो इसका एंड गेम विनोद सर, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो हमसे ज्यादा है। वहां पर 10,000 रुपए देकर लोग युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। एकदम नीचे का जो तबका था जो युद्ध लड़ रहा था वो लगभग खत्म हो चुका है। एलिट्स यूक्रेन छोड़ के भाग चुके हैं। कौन लड़ेगा? हथियार चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। नहीं, देखिए, फाइनली मुझे इसका एंड गेम मुझे ऐसा दिख रहा है, जो बचा कुचा यूक्रेन जो है ना, जो मतलब तबाह हो चुका है, वो भी रशिया के साथ मिल जाएगा और यूक्रेन का नामो निशान जैसे युगोस्लाविया का नामो निशान जैसे मिट गया है, वैसे यूक्रेन का नामो निशान भी ये आने वाले हिस्ट्री में मिटता है। What an insight, sir. मेरा ये अनुमान। What an insight. यूक्रेन का अंजाम युगोस्लाविया वाला होगा। साउथ यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर रूस का अटैक, ब्रेक करिए, विजुअल्स देखिएगा जरा। नेप्रोपेट्रोविस्क पर रूस का मिसाइल से हमला हुआ है, बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए, मिसाइल हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी मिलिट्री बेस। ये देखिए, मिलिट्री बेस तबाह हो रहा है, उनका फूड का वेयरहाउस तबाह हो रहा है। ये देखिए, टारगेट पर स्टॉर्म शैडो स्कैल्प क्रूज मिसाइलें थी। बेस में स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल होने का दावा किया गया है। Завод. Еще одна. Еще. देखिए, एक तरफ मिलिट्री बेस उड़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो ग्रेन का बेस है उसको उड़ाया जा रहा है। ये यूक्रेन की मैसिव स्ट्राइक है, यूक्रेन के ऊपर रशिया की। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ ये राइट साइड में ग्रेन स्टोरेज है जिसको उड़ा दिया गया है, अब वो लेफ्ट साइड में आ गया है, और राइट साइड में आपके सामने जो उनका मिसाइल बेस है उसको तबाह कर दिया गया है। ये बहुत खतरनाक अटैक है। पीआईपी में मनीष को लीजिए। मनीष, दिस इज अनबिलीवेबल जो अटैक किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो रूस अब उन खास तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो बीते 1.5 साल में आपने नहीं देखा था। बल्कि इतना ही नहीं, अब तो ये हो रहा कि कैलिबर मिसाइल के अलावे भी कई बार रूस अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट करता है कि जिससे यूक्रेन को लगता है कि कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है और उनके एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है और वहां पता चलता है कुछ भी नहीं है, और इस तरह उनके एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल वेस्ट हो रहे हैं। तो रूस अभी काफी अग्रेसिव है। रूस ओडेसा को और कुपियांस्क में पूरी ताकत लगाए हुए है ताकि कुपियांस्क को वो फिर से हासिल कर सके। और वैसी स्थिति में अगले कुछ हफ्ते वाकई में रूस के लिए बेहद निर्णायक होंगे और यही सबसे मुश्किल की घड़ी यूक्रेन के लिए साबित होगी। नेप्रोपेट्रोविस्क पर रूस का 8 मिसाइल से हमला। देखिए आप जरा, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया जा रहा है। यूजमाश मिलिट्री प्लांट पर दागी गई 4 मिसाइलें, विजुअल्स के साथ दिखाइए जरा। हमले में तबाह हुआ यूजमाश मिलिट्री प्लांट, ये दिखाइए जरा विजुअल। ये देखिए अब आप, डोनबास, खार्किव, ज़ेपोरिज्जिया पर सप्लाई का असर हो गया, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है।
अब जो हमारे पास जो की ग्राफिक्स है उसको प्ले करिए। यूक्रेन के बारूदी फैक्ट्री पर हमला हुआ है, यह जानकारी है। नेप्रोपेट्रोविस्क पर रात में रूस का 8 मिसाइल से हमला हुआ है, यह जानकारी आ रही है। यूजमश के यूक्रेनी मिलिट्री प्लांट पर 4 मिसाइल से हमला हुआ है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प क्रूज मिसाइलें हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर मिसाइल हमले का वीडियो आया सामने, रशिया ने ये रिलीज किया। दिखाइए जरा वीडियो। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो विद द विजुअल्स। यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल पर हमला हुआ है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस पर हमला। रूसी मिसाइल का लवीव नेप्रोपेट्रोविस्क में हमला हुआ है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रशियन मिसाइल्स की माइट देखिए अब आप, एंड दे आर नॉट एंडिंग। अब जो मनीष बता रहे थे, ये खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। आज की सबसे बड़ी खबर, और सीधे मैं चलूंगा इसके लिए हमारे खास मेहमानों के पास। अमिताभ सर, इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन एक बार थोड़ा सा आपको इंतजार करा रहा हूं। ताबड़तोड़ रूसी मिसाइल अटैक से सहमा यूक्रेन, ब्रेक करिए। रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना हुआ मुश्किल। की पकड़ में नहीं आ रहे हैं रूसी मिसाइल, लगातार दिशा बदल रहे हैं रूसी मिसाइल। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि रूसी मिसाइल को पकड़ना मुश्किल हो गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे बिग वॉल पर आइए, बिग वॉल पर आइए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, विजय वही वाले शॉट जो अभी हमने यूज किया अभी। ये बड़ी खबर है। और अनुज माथुर सर के पास में चलूंगा। मिसाइल में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है रूस, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर कुछ ही सेकंड में दिशा बदल रही है रूसी मिसाइलें। नेक्स्ट दिखाइए। फिर रेडार सिस्टम को चकमा देने में काम कर रही है रूसी मिसाइलें। नेक्स्ट दिखाइए। रूसी ड्रोन्स के चक्कर काटकर रेडार को धोखा दे रहे। सीधे आइए, ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। सर, रशिया इंप्रोवाइज कर रहा है। इमेजिन दिस, रशिया इंप्रोवाइज कर रहा है। इमेजिन दिस ऑन देयर वेपन्स। राइट निशान, आजकल का जो वॉरफेयर है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप हमला करेंगे तो एक बात है, और दुश्मन को डिसीव करेंगे तो दूसरी बात है। पर जो डिसीव करने की बात होती है, उससे दुश्मन की आप शक्ति को क्षीण करते चले जा रहे हैं। निशांत, आप खुद अपने आप देखिए, आज से कुछ दिन पहले तक जब हम बात करते थे तो 4 हमले यूक्रेन के होते थे और 4 रूस के होते थे, लेकिन आज 8 के 8 हमले आप रूस के दिखा रहे हैं, और रशिया और यूक्रेन के बारे में खबर आ रही है कि सैनिक भाग रहे हैं। You're absolutely right, sir. You're absolutely right. Point taken, sir. Please go ahead. Okay, complete it, sir. Indicator, absolute indicator. Okay. विनोद अगस्तीन सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Quick reaction on the same format, विजय। निशान जी, ओवरवेलमिंग एनिमी एयर डिफेंस, ये जो है, ये एक मिलिट्री टैक्टिक्स है जो रशिया ने भारत को सिखाया है, रशिया ने और उसके और फ्रेंड्स को सिखाया है। वो क्यों ना यूज करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डिकॉय के जरिए जब आप एनिमी एयर डिफेंस को ओवरवेलम करते हैं, जैसे मनीष ने बताया, वो फालतू में मिसाइल फायर करे जाते हैं और उनकी मिसाइल की संख्या खत्म हो जाती है। उसके बाद एयर डिफेंस खत्म हो जाता है। जब एयर डिफेंस खत्म हो गया तो नेशन खत्म हो जाता है। नेशन का सिर्फ एक ही डिफेंस है, वो है एयर डिफेंस। सही बात। और कोई अगला डिफेंस सब बाद में आता है। सही बात है। मतलब रशिया को पता है कि खाली कारतूस भी कब और कैसे फायर करना है। बड़ी खबर, नेटो मेंबर के नाम पर यूक्रेन के साथ बड़ा धोखा। ये देखिए अब आप, रूसी कब्जे वाले इलाकों को मॉस्को को देने की रखी शर्त। नेटो के चीफ ऑफ स्टाफ ने यूक्रेन को दिया सुझाव। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नॉर्मल विवादास्पद इलाके रूस को देकर नेटो की सदस्यता ले सकता है यूक्रेन। बड़ी खबर, सोचिए इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि यूक्रेन को बोला जा रहा है नेटो का चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से कि आप इलाके जो गए वो गए, जाने दो। उनका वीडियो दिखाइए यहां पर। सीधा आइए। नेटो की शर्त यूक्रेन कभी नहीं मानेगा, यह जानकारी आ रही है। नेटो में शामिल करने के नाम पर यूक्रेन के साथ बड़ा धोखा हो गया है। अच्छा, एज इफ वी डिड नॉट नो। ये देखिए, नेटो ने यूक्रेन से रूसी कब्जे वाले इलाके को मॉस्को को देने की शर्त रखी है। इसीलिए शो का नाम है, इस पार्ट का नाम है सरेंडर। सरेंडर करने को बोला है। यह देखिए, नेटो के चीफ ऑफ स्टाफ स्टियान जेनसन ने एरेंडल पैनल में सुझाव दे दिया है। ये जानकारी आ रही है। फिर रूस को कब्जे वाले इलाके देकर नेटो की सदस्यता ले सकता है यूक्रेन। यह यूक्रेन पर निर्भर है कि वो कब और किन शर्तों पर बातचीत करता है। बड़ी खबर, नेटो की शर्त पर बौखलाया यूक्रेन। यहीं से ब्रेक करिए। बड़ी खबर,
नेटो के सुझाव को बताया हास्यास्पद विद द विजुअल्स। यूक्रेन के शॉट दिखाइए। नेटो की शर्त लोकतंत्र की हार को चुनना होगा। जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक ने नेटो को जवाब दिया। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नेटो के सुझाव को रूस ने बताया दिलचस्प। ब्रेक करिए विद द विजुअल। मेदवेदेव ने यूक्रेन के सभी क्षेत्र को बताया विवादित विद द विजुअल। के लिए कीव छोड़ेगा यूक्रेन, मेदवेदेव ने कहा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। इट इज वेरी वेरी बिग। आज की सबसे बड़ी खबर है नेटो को लेकर। सीधे आइए हमारे साथ, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, अब पछताए क्या होत? बिल्कुल निशांत, देखिए शुरू से यूक्रेन ने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है। आपको याद होगा जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था, उसके एक महीने बाद ही कुछ वार्ताओं की शुरुआत होनी थी। लोग जा रहे थे बेलारूस और टर्की, ऐसे ऐसे जगह जा रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से पूरी तरह यूक्रेन पलट गया। वो बोला बात नहीं करेंगे। और ये जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं है, यूक्रेन अब ये भी कहता आ रहा है कि उनसे हम वॉर रेपरेशंस लेंगे, उनसे जितनी गलतियां हुई उनसे माफी मंगवाएंगे। और रूस का तो बड़ा स्पष्ट हिसाब है। वो कहता है कि इन व्यू ऑफ द चेंज पर्सपेक्टिव अब नए रियलिटीज में हमको बात करना होगा। यानी कि जो टेरिटरीज कैप्चर हो गई हैं उसको वो छोड़ेंगे नहीं। जाहिर है वो टेरिटरी को मान के ही रूस का पार्ट अब वो बातें करेंगे। लेकिन इससे यूक्रेन का खतरा और बढ़ गया है। मैं बताऊं, खार्किव का वो पार्ट जो रूस ने छोड़ दिया था सितंबर में, उस 5 से 12 के बीच, उसको अब रूस वापस लेना चाहेगा। क्योंकि अब इनको पता चल गया है ये डिफेंसेस तोड़ नहीं सकते। अब डिफेंसेस नहीं तोड़ सकते तो अगले महीने या इस महीने के अंत तक वो देखेंगे और उसके बाद खार्किव का वो रीजन वो वापस लेना चाहेंगे जिसको उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये हो रही है बगावत। जेलेंस्की का चेहरा देखिए, इस ब्रांडिंग वॉल को फिर से दिखाइए। बगावत, ये देखिए एक्सीलेंट वर्क जो हमारी ग्राफिक्स टीम ने यहां पर किया है। बगावत हो रही है। लेकिन उसकी शुरुआत एक बड़ी खबर से पहले, यूक्रेन का रूसी डिफेंस सिस्टम पर हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेनी हमले में रूस के S-300 तबाह हो गए विद द विजुअल। साउथ यूक्रेन में कई जगह पर तैनात थे S-300। यह बड़ी खबर है। यूक्रेन ने रूस के S-300 पर अटैक किया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और बड़ी खबर, रूस में यूक्रेन का नेटो के हथियार से हमला। रूस में यूक्रेन का नेटो के हथियार से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी फोर्स स्कैल्प EG मिसाइल से किया अटैक। 4 स्कैल्प EG मिसाइल से हमला किया गया। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। 2 उर्गन MLRS से रूस पर भीषण अटैक किया गया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और जानकारी जो हमारे पास आ रही है। सीधे चलिए अगली ब्रेकिंग पर। बड़ी खबर आ रही है, रूसी कब्जे वाले इलाकों पर भीषण ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए विजुअल के साथ। यूक्रेनी फोर्सेस ने 25 ड्रोन से किया घातक हमला। 6 इलाकों को ड्रोन से दहलाने की कोशिश की गई। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया में अटैक किया गया। सभी यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं, रूस ने यह कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, रूस में यूक्रेन का सिलसिलेवार ड्रोन हमला। ब्रेक करिए। कलूगा में 3 यूक्रेनी ड्रोन का अटैक। रूसी बॉर्डर से 350 किलोमीटर घुसकर अटैक किया गया है। ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए। तीनों ड्रोन मार गिराए गए हैं, यह दावा किया गया है। सीधे आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसकी बिग वॉल में आपको दिखा रहा हूं। बिग वॉल में जो इंफॉर्मेशन उसको देखिए। सीधे आइए, कलूगा ये जो है 350 किलोमीटर यूक्रेन के बॉर्डर से दूर है। 350 किलोमीटर जहां पर हमला किया गया है। विजय, ये टाइट फ्रेम है। नेक्स्ट में दिखाइए। इसके बाद मॉस्को से 180 किलोमीटर की दूरी है। प्ले ऑन करिए। नेक्स्ट जो जानकारी हमारे पास आ रही है,
ये सीधे तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। इस वक्त मेरे साथ अमिताभ सर हैं। अमिताभ सर, रशिया के अंदर घुस के हमले हो रहे हैं, लेकिन रशिया के अंदर जो लोग हैं, जो बागी हैं, पुतिन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक और चीज बाहर सामने आई है। वो कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो मेढक निकल के बाहर आते हैं। देखिए, रूस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पुतिन के विरोधी हैं, लेकिन वो सारे राष्ट्र के नाम पे, नेशनल इंटरेस्ट में वो साथ हो जाते हैं। और जैसे अभी चेचेन और रूसी लड़ाकों की भी लड़ाई दिखाई जा रही है, उसमें भी कई लोग मारे गए हैं। और इस तरह के कई सारे पॉकेट हैं जो जिसको सिर्फ पुतिन कंट्रोल करते हैं, और उनके खिलाफ जो लोग हैं वो वहां सर उठाते हैं। हाल में हमने देखा है येवगेनी प्रिगोजिन की घटनाएं तो हुई ही हैं, लेकिन उसके अलावे जितने भी ऑपोजिशन फोर्सेस हैं रशिया में, वो अपना सर उठा रही। और ऐसे समय में जब सबसे वीकेस्ट स्टेट में है रूस, ऐसे एलिमेंट्स और ज्यादा उभरेंगे। और यही नहीं, ये भी हो सकता है कि नेटो या वेस्टर्न वर्ल्ड उनको आर्म सपोर्ट दे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब तक पूरा एक नेशनल यूनानिमिटी पुतिन के साथ है इस युद्ध में। सर, मैं आपसे इतने युद्ध के माहौल में एक हल्का सा लाइटर टोन में कुछ पूछ सकता हूं? इन पगलों को कौन समझाएगा कि प्रिगोजिन का क्या हुआ? देखिए, इन प्रिगोजिन का क्या अब तक हुआ है वो तो ठीक है, क्या होगा ये भी कोई नहीं समझा सकता है। लेकिन सर, मेरे पास जो जानकारी है अलग अलग सोर्सेज से, जिसे मैं कंफर्म नहीं करता हूं, वो ये है कि प्रिगोजिन ने CIA को डबल क्रॉस किया है। बिल्कुल किया होगा। और ये भी हो सकता है, मैं बताऊं, कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो रूसी एस्टेब्लिशमेंट में हो, एलीट हो या मिलिट्री हो, वो भी, उनकी भी CIA से सांठगांठ है। ये सब बाद में अमिताभ सर, आप मेरे साथ बने रहिए। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में मारे गए 650 रूसी सैनिक। ये हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे में 11 टैंक, 24 आर्टिलरी तबाह हो गई। ये बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे में 17 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, रूस के नुकसान पर यूक्रेनी फोर्सेस का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस में यूक्रेन समर्थित विद्रोहियों की घुसपैठ नाकाम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रियांस्क में यूक्रेनी समूह का हमला नाकाम। ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमास का दावा, यूक्रेनी बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर घुसपैठ की कोशिश की गई है। रूस की सीमा सुरक्षा बल ने हमला नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर, सीधा आइए, विजय की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। और यहां पर ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये दिखाइए। रूस में घुसपैठ, ब्रियांस्क के में रशियन वॉलंटियर कॉर्प ने हमला किया है। ये देखिए, ये वो इलाका है, ब्रियांस्क के क्रुजोव्स्की इलाके पर हमला हुआ है। ये मैं आपको ये फैक्ट दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, अब जहां पर इसको विजय पूरा दिखाना पड़ेगा, यहां पर दिखाइए। मार्च 2023 ब्रियांस्क में रशियन वॉलंटियर कॉर्प ने हमला किया। इसके बाद दिखाइए, ये पूरी वॉल दिखाइए विजय। नेक्स्ट दिखाइए, मई 2023 बेलगोरोद में यूक्रेन समर्थित विद्रोहियों ने घुसपैठ की कोशिश की। नेक्स्ट दिखाइए, फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने हमले की कोशिश की मई 2023 में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, टीम ज़ेलेंस्की में मतभेद की रिपोर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव को लेकर बड़े मतभेद। फेल होते काउंटर ऑफेंसिव पर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। टीम ज़ेलेंस्की में बड़े मतभेद। काउंटर ऑफेंसिव पर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। अब ये बड़ी खबर है, ये है बगावत, ये है बगावत। बगावत ये है, दिखाइए जरा, काउंटर ऑफेंसिव पर जो ब्लेम गेम शुरू हो गया, बगावत रखेगा पीछे। ये देखिए, और कितना फर्क है। ज़ेलेंस्की यहां से यहां तक पहुंच गए, देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक पहुंच गए। फेल होते काउंटर ऑफेंसिव और ब्लेम गेम शुरू हो गया। बड़ी खबर, नेक्स्ट दिखाइए। जानकारी है, काउंटर ऑफेंसिव को लेकर ज़ेलेंस्की के कार्यालय में ही मतभेद है। नेक्स्ट दिखाइए, ज़ेलेंस्की के कार्यालय में कई लोग मिलिट्री कमांड के खिलाफ हैं। सैन्य रणनीति को लेकर यूक्रेनी नेतृत्व के बीच मतभेद सामने आ रहा है। फिर कुछ सरकारी अधिकारियों ने सेना पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। लगातार नुकसान के बाद कई लोग काउंटर ऑफेंसिव का कर रहे हैं विरोध। यह एक ऐसी खबर है जिसके बारे में इनसाइड रिपोर्ट एक बंदा दे सकता है। विजय इसके विजुअल्स के साथ आइए मनीष झा के पास। मनीष, क्या पकड़ा है वहां पर? द वांटेड मनीष ऑफ यूक्रेन।
थैंक यू निशांत। मैं आपको कहूं तो आप यही सोचिए कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल के सलाहकार ने क्या कह दिया कल उन्होंने यही कहा कि अब ये युद्ध तभी बंद हो सकता है और अगर यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनना है तो वो क्रीमिया रूस को सौंप दे। अब आप समझ रहे हैं हालत ये हो गई है कि अब नाटो और उसके मेंबर कंट्री भी यूक्रेन का उस तरह से साथ देने को तैयार नहीं है। केवल वो जुबानी जंग से कह रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन अब नाटो भी यूक्रेन के साथ नहीं है। और ये एक ऐसी स्थिति है जो जेलेंस्की और उनके लोगों के बीच में अगर आप कहें तो कई फाड़ कर रही है, दो फाड़ नहीं बल्कि कई तरह से बगावत हो रही है अलग अलग। जेलेंस्की को भी लग रहा है कि कहीं रेजनिकोव ना बन जाए, जेलेंस्की को लग रहा है कि कहीं आर्मी चीफ अगला कैंडिडेट ना बन जाए और उनको हटा ना दिया जाए। तो इस तरह की स्थितियां, इस तरह की सिचुएशन वहां बन रही है। जैविक हथियार ये कहां से फिर प्रकट हो गए? पहली ब्रेकिंग न्यूज, नेटो रूस युद्ध की आशंका बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो से रूस की सीधी टक्कर संभव। बड़ी खबर, बेलारूस और रूस साथ करेंगे नेटो का सामना। बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेरनिन का बयान। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन युद्ध पश्चिम और पूर्व के बीच वैश्विक टकराव में बदला, ये जानकारी आ रही है। की ग्राफिक्स पर आइए विजय, पीछे स्काई करिएगा तुरंत। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन नेटो रूस में जंग शुरू हो सकती है, ये जानकारी आ रही है हमारे पास। हो सकता है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, संकेत साफ है। नेटो कर रहा है आघात। नेटो देशों ने टैंक्स, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम दिए। नेक्स्ट दिखाइए। नेटो देशों ने रडार, आर्टिलरी, गोला बारूद दिए। नेटो देशों ने यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध की ट्रेनिंग दी। नेटो का सर्विस सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम की मदद कर रहा है। नेटो देशों ने अब तक $100 बिलियन के हथियार सौंपे हैं। इस सब के बीच में फिर से आइए जैविक हथियार पर आज की बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन में जैविक हथियार की मौजूदगी ब्रेक करिए। यूक्रेन में जैविक हथियार की मौजूदगी। यूक्रेन में अमेरिका का बायो लैब मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट केनेडी जूनियर का दावा। कीव में 2014 में बायो लैब बनाए गए थे। बेहद खतरनाक है आधुनिक जैविक हथियार। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, आज की बड़ी खबर। यूक्रेन में जैविक हथियार की मौजूदगी। फुल ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेन में अमेरिका का बायो लैब मौजूद। ये जानकारी आ रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे बिग वॉल पर आइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बिग वॉल पर आइए। यूक्रेन में अमेरिका के जैविक हथियार। ये केनेडी साहब है जिन्होंने ये कहा है कीव में अमेरिका ने बायो लैब बनाया। नेक्स्ट दिखाइए। फिर यूक्रेन का घातक जैविक हथियार मौजूद है। 2014 में जैविक अनुसंधान को कीव ने आउटसोर्स किया था। नेक्स्ट दिखाइए। अमेरिकी नागरिकों से यूक्रेन युद्ध पर झूठ बोला गया। रूस से यूक्रेन का युद्ध हमेशा से अमेरिका का प्लान रहा है। रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर डेमोक्रेट के नेता हैं। डेमोक्रेट के नेता बोल रहे हैं, डेमोक्रेट के नेता। ये ब्रेकिंग रखिएगा, ये वॉल रखिएगा और शॉट रखिएगा अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्या क्या नहीं हो रहा है? हंटर बाइडेन का यूक्रेन से कनेक्शन, जो बाइडेन के बेटे, ऑयल का इंटरेस्ट और अब जैविक हथियार। अमेरिका इज ब्रूटली एक्सपोज, लेकिन हु विल पुल द प्लग? हु विल पुल द प्लग? नेटो इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यूएन इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका को कौन प्लग पुल करेगा? ये चीज ह्यूमन बीइंग न्यू इट फॉर ईयर एंड हाफ। ये अमेरिका ही वहां पर है, वो अपने तमाम एक्सपेरिमेंट वहां पर करे चले जा रहे हैं। और यूक्रेन जो है वो अमेरिका के लिए सिवाय एक बैटल ग्राउंड। सर, आपके ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है। ये जो बायो लैब्स है, मैं बताता हूं आपको कि बायो सेफ्टी लेवल फूड लैब्स, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव दीस लैब्स as long as you are not doing anything to prepare weapons। सर, आपको थोड़ा सा रुकूंगा, आपको ऑडियो में इशू आ रहा है। अमिताभ सर, ये वही बायो लैब्स हैं। उसी साल का जिक्र है जब गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी, कोरोना वायरस को लेकर चाइना का जिक्र हो रहा है। दे आर ऑल फॉलोइंग इन वन लाइन। देखिए, अमेरिका के खिलाफ रूस बहुत पहले से ये इल्जाम लगाता आ रहा है कि यूक्रेन में बायो लैब्स और केमिकल वेपन्स के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और ये युद्ध के पहले की बात मैं बता रहा हूं निशान। वो ही बात को रीइंफोर्स कर दिया है केनेडी जूनियर ने। और ये कोई नई बात नहीं। अगर आप किसी भी रूसी विद्वान से मिले जो इस पर रिसर्च कर रहा है, वो आपको बहुत एम्फेटिकली बताएगा कि यूक्रेन एक बायो लैब का एक तरह से एक्सपेरिमेंट जोन बना हुआ है। परमाणु युद्ध पर नॉर्थ कोरिया की अभी तक की सबसे बड़ी धमकी।
ब्रेक करिए। दिस इज अ रियल थ्रेट। दुनिया परमाणु युद्ध से बस एक कदम दूर। नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री की चेतावनी, परमाणु युद्ध की आशंका बेहद गंभीर। युद्ध कौन शुरू करेगा, अब यह बड़ा सवाल है। यही पहली लाइन होनी चाहिए थी कि युद्ध होगा, लेकिन कौन करेगा, यह सवाल है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि परमाणु युद्ध होके रहेगा, लेकिन कौन करेगा, यह सवाल है। सीधे बिग वॉल पर आइए और उस बिग वॉल से सीधे 8 बजे की बिग वॉल पर मैं जाऊंगा। परमाणु युद्ध का एक सत्य है, यह कहा है। दुनिया परमाणु संघर्ष से बस एक कदम दूर है, नॉर्थ कोरिया ने कह दिया है। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर, जिनसे अभी अभी रशिया की मुलाकात हुई है। फिर कोरियाई प्रायद्वीप में कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध, यह कहा इन्होंने। फिर युद्ध की शुरुआत कौन करेगा, बस यही सवाल है।